हम लोग सब यहाँ बड़े खास मौके पर इकट्ठे हुए हैं और ये खास मौका है एक बढ़िया सेलिब्रेशन का। और ये सेलिब्रेशन क्या है? सेलिब्रेशन है हमारे पूज्य प्यारे गुरुजी प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, मेरे पापा जी का 70वां जन्म दिवस। थैंक यू। मैं अपना एक सीक्रेट बताती हूं आज। वैसे मैं भट्ट सर की डॉटर इन लॉ हूं, लेकिन डॉटर इन लॉ नहीं हूं, मैं उनकी बेटी हूं। तो मेरा अपना सफर, जर्नी फ्रॉम डॉटर इन लॉ टू डॉटर, कैसे मैं उनकी बहू से बेटी बनी, इट वॉज जस्ट अ मोमेंट। आप ये नहीं सोचना साल लगा होगा, महीने लगे होंगे, दिन लगे होंगे, नो, इट वॉज जस्ट अ मोमेंट। हमारी शादी से पहले पापा जी ने मेरे से पूछा कि रीना क्या करोगे बेटा, क्या काम करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या सपना है तुम्हारा। मैंने अपना सपना बताया उनको, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। बोले शादी कर लो फिर करते हैं कुछ। मैं बोला बात तो बराबर है। फिर हमारी शादी हो गई। बोले शादी की है, अभी घूमने जाओ, सब लोग जाते हैं, आप भी जाओ, लेकिन लंबा वैकेशन लेना। मैं बोला ये ससुर बढ़िया है, लंबा वैकेशन दे रहे हैं, चलो घूम के आते हैं। प्रियम बोले चलो बढ़िया घूमते हैं। बहुत सारा घूमने के बाद में यूरोप घूम के हम लोग वापस आए। 3 दिन के बाद मेरा बर्थडे था। इट वॉज माई फर्स्ट बर्थडे इन भट्ट फैमिली, इट वॉज माई फर्स्ट बर्थडे। हाँ, भट्ट साहब ने बोला देखो आज बर्थडे है तो क्या करेंगे, आज से काम शुरू करेंगे। मैं बोला हाँ, काफी घूम फिर लिया है, अभी तो काम करना चाहिए। और सब पापा जी बोल रहे हैं वैसा तो जरूर करेंगे। हाँ, तो पापा जी ने बोला कि एक जगह देख रखी है, आप जाओ देख के आओ, आप और प्रियम, कि वहां हम सेंटर डालेंगे। वी वेंट देयर, चाबी दिया था उन्होंने, हम लोग गए, ताला खोला। ताला खोला तो क्या, पूरा सेंटर बना हुआ है, पूरी लाइट्स, क्या चीज कहाँ रखनी है, कैसी है, एज इट इज प्रिपेयर्ड। आज भी वो सेंटर वैसा ही मैं चला रही हूं। That was my first birthday gift from him, and that made me daughter immediately. And that taught me one thing. वो चीज मैंने देख के एक चीज सीखी कि पापा जी जो डिसाइड करते हैं वो कंप्लीट करते हैं बिफोर द डेडलाइन। और कैसा कंप्लीट करते हैं, परफेक्ट। जैसा मेरा ड्रीम था वैसा नजर के सामने। ऐसा बहुत कम लोगों को, मेरे पूरे फैमिली को भी मालूम था, सब अंदर थे केक लेके। सो दैट वाज द बेस्ट सरप्राइज एंड माय सीक्रेट। दिस इज फ्रॉम हार्ट एंड नॉट फ्रॉम द माइंड। इफ यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द माइंड, माइंड से प्लानिंग करना, लेकिन वर्क कैसे करेंगे, वी विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द हार्ट। दैट्स माय सीक्रेट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना सीक्रेट्स बताएंगे। ऑथर्स कहाँ है, दोनों ऑथर्स को बोलो अलर्ट हो जाए।
उन्होंने केवल 264 पेज की बुक लिखी है, मतलब 264 सीक्रेट्स है। यहां हम 300 लोग हैं, हर एक का अपना सीक्रेट, तो 300 पेज की एक और बुक बननी चाहिए, बराबर है ना। सो यहां पे अभी कंप्लीट करते हैं पूरा। क्या बुलाएंगे ना गुरुजी को? नहीं बुलाना? बुलाना है ना, क्योंकि यहां सब अधूरा ही लगेगा। जब तक गुरु माँ और गुरुजी नहीं आते हैं सब अधूरा है, ना एनर्जी कंप्लीट है ना हम सब कंप्लीट है। गिव अ बिग हैंड्स गुरुजी एंड गुरु। ऐसे इंसान की लाइफ है जिसने कुछ नहीं था तब से शुरू किया। ओम शांति। सर्व में विराजमान परम मां शक्ति और परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर धारा भट्ट, गुरुजी की बेटी, और ये जो बुक लॉन्च हो रही है उसके को ऑथर, यानी कि मेरे भाई के साथ मैंने लिखी हुई ये बुक है, तो हम दोनों इस बुक के ऑथर हुए। अब जब कोई ऐसी रिलीज होता है, जब कोई अच्छा कुछ होने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं? दीप प्रागट्य करते हैं। तो यहां पर भी ये बनता है कि हम दीप प्रागट्य करें, उस प्रथा को रखें, पर एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये गुरुजी के बारे में है, ये उनकी लाइफ के बारे में है, तो उनका थोड़ा कुछ तो इसमें आना चाहिए। उनका हमेशा ही एक मैसेज रहा है, उनकी लाइफ का ये मैसेज रहा है कि अब जो भी करो वो साइंटिफिक तो हो, जो चल रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट हो, यूनिक हो। तो हम यहां पर जो लैंप करेंगे वो भी थोड़ा साइंटिफिक करेंगे, थोड़ा यूनिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर खाली कुछ लोग, खाली कुछ चीफ गेस्ट नहीं आएंगे जो वहां पर दीप करेंगे, हम सब मिलके इसको करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूं। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे गासो पोजीशन में। अब हम जिस भी देव को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं उसको याद करिए, जिस देवी को आप मानते हैं उसको याद करिए। उन्हें आमंत्रित कीजिए कि वो यहां पर आए, यहां पर हमारे बीच मौजूद हो। मैं मेरे गुरुओं को याद करती हूं कि वो यहां पर मौजूद हो। आप अपने गुरुओं को याद करें कि वो भी इस अवसर पर यहां पर मौजूद हो, हम सबको आशीर्वाद दे यहां पर आकर। मैं खास तौर से माता नारायणी को याद करती हूँ। मैं उनसे विनंती करती हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हो। मैं हमारे फैमिली के जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वजन हैं, उन्हें याद कर रही हूँ। आप भी अपने पूर्वजन को याद करिए, उनसे विनंती करिए कि वो यहाँ पर आए, आपके साथ इस अवसर में शामिल हो, हम सबको ब्लेसिंग्स दे। हम उन सभी लोगों को याद करेंगे जो हमारी दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। वो शायद हो सकता है हमारी ऑफिस में काम करते हो सकता है मेरी ऑफिस का एक प्यून हो, या हो सकता है मेरे घर में काम करने वाली मेरी कुक हो या मेड हो। उनको भी याद करिए, क्योंकि उनके होने से आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा जाता है। उन सबको याद करते हैं, उन सबको मैं कहती हूं कि वो स्पिरिचुअली यहां पर मौजूद हो। आराम से बैठे रहे, उनका स्मरण करते रहे। जब ये दिव्य लाइट यहां पर मैं करूंगी, हम उन सब से कनेक्ट करेंगे।
हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरा सांस अंदर लेते हुए ओम का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। गहरा सांस अंदर, अब जो भी देव देवी गुरुजन हमारे पूर्वजन जो भी यहाँ पर मौजूद थे, हम दिल से उन्हें शुक्रिया करेंगे कि वो यहाँ पर आए, उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का फंक्शन अब आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी हाजिर है, माताजी है, तो जिस चीज का हम सबको बहुत ज्यादा इंतजार है, द एक्चुअल बुक, द जितेन सीक्रेट। गुरुजी के 70वें जन्म दिवस पर उनको ऑथर्स की तरफ से स्पेशल तोहफा है, प्रियम और धारा जी की तरफ से। तो बुक रिलीज की एक्चुअल प्रक्रिया अब हम शुरू करेंगे, और इस प्रक्रिया के लिए मैं क्या करूंगी कि वो हस्तियां जो गुरुजी के साथ में 70 साल से जुड़ी हुई है, उनको हर समय उन्होंने साथ दिया है और उनके ब्लेसिंग्स भी दिए हैं, तो उन सभी हस्तियों को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैन हिमसेल्फ गुरुजी, तालियों से स्वागत कीजिए गुरुजी का। गुरु माँ, द बेटर हाफ, द बेस्ट हाफ। She is always with him at every moment. Please, everyone ready? Now the secret is going to be revealed to all of you. Please. Ha, sure. Let us release our book. 1, 2, 3. Thank you so much. Thank you, all of you. Please. अब तो बुक रिलीज ही हो गई है, तो उसमें से कुछ कहानियां भी खुल जाए। जब 1 साल पहले की बात है, हमने सोचा कि नेक्स्ट ईयर पापा इज टर्निंग 70, तो कुछ तो ऐसा करें जो इतना उनके लायक हो। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने इतने हजारों लोगों की लाइफ बदली है, उनको हेल्थ दिया, हैप्पीनेस दिया, प्रॉस्पेरिटी दिया। तो हमने सोचा कि उनके ही लाइफ के बारे में अगर कुछ लिखा जाए तो हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनको उसमें से कुछ ना कुछ लेसन मिल जाएगा कि कैसे इसको करें। तो हमने सोचा चलो एक बायोग्राफी लिखी जाए। बायोग्राफी शुरू की लिखने की, पर एक लाइफ को अगर आपको बताना हो, एक जिंदगी के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो खाली शब्दों में वो नहीं आता है, उसमें कुछ तस्वीरें भी तो चाहिए ना, तब पता लगता है कि क्या हुआ। क्योंकि कुछ कुछ चीजें अनकही होती है, हर चीज को आप कह नहीं सकते, हर चीज के लिए कोई शब्द नहीं होता। कुछ चीजें तस्वीरों में ना बिना लिखे ही जाया हो जाती है और शब्दों की जरूरत नहीं। तो उनकी लाइफ की कुछ ऐसी मोमेंट्स जहां पर हम सब शायद मौजूद नहीं थे हर टाइम, पर अब इस बुक की वजह से हम सब उसी में शामिल हो सकते। तो इसीलिए हमने ये फोटो बायोग्राफी बनाई। अब जब फोटो बायोग्राफी बनी तो पुरानी पुरानी तस्वीरें निकलने लगी। हम वो सारे पुराने पुराने बक्से खुले
उसके अंदर से सारी तस्वीरें निकली। और तस्वीरों का क्या है, तस्वीरों के साथ कहानियां बहुत निकलती हैं। तो पहले की कहानियां भी बहुत निकली उसमें से। मेरा तो जन्म 80 में हुआ, पर उसके पहले भी तो उनकी कहानी थी, उसकी तस्वीरें निकली। जब मैं छोटी थी, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, वो कहानियां भी निकली, तो मैं भी उस कहानी के साथ उनकी लाइफ में शामिल हो गई। उसी की कुछ बातें करती हूं आज। जब गुरुजी यहां पर बड़ौदा शिफ्ट हुए, तो बहुत कुछ इतना पहले, अभी तो ये ऑडी चलाते हैं, तब की बात और थी, तब साइकिल चलाते थे। बट उनकी जो वो कहानी है वो निकली, जो उस टाइम की स्ट्रगल्स है उस वाली कहानियां निकली। और ना, जब आप बच्चे होते हो तो कुछ कुछ चीजें, कोई कोई जो सिचुएशन होती है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। शायद उसकी पूरी समझ ना हो, पर आपको वो ध्यान में तो रहती है। उस टाइम पे मैंने मेरी मम्मी को सिलाई मशीन चलाते हुए देखा था, मुझे याद है। वो काम करती थी, वो भी एक चीज था, पर उन्होंने मेरे लिए बहुत खूबसूरत चनिया चोली भी बनाती थी, वो भी मुझे याद है। जब कैंडल लाइट में बनाती थी ना, वो काम भी तब कैंडल लाइट में करती थी। इतनी ज्यादा मेहनत की है। फिर उसकी कहानियां निकली कि वो स्ट्रगल में, क्योंकि मैंने वही मेरे पापा से पूछा कि ये कैसे हुआ कि इतना स्ट्रगलिंग पीरियड था। अराउंड वो 8-10 साल काफी स्ट्रगलिंग थे, वहां पर कुछ सेट ही नहीं हो रहा था, यानी दो एंड्स मिलने बहुत मुश्किल थे। बट मेरी लाइफ के वो जो 8 साल है ना, वो तो सबसे खूबसूरत थे। मेरी क्लास में मेरी बर्थडे ड्रेस सबसे प्यारी थी। मेरी बर्थडे गिफ्ट जो मुझे पसंद थी वही आई। मैंने वो हर चीज की जो दूसरे बच्चों ने नहीं की थी। मैंने कैंप्स में गई, मैंने नेचर को नजदीक से जाना, मैंने हर चीज की। आप बोल दो, चाइल्डहुड वाज द बेस्ट, द प्योरेस्ट। मैंने मेरी लाइफ में, मेरे बचपन में, मैंने आज तक नहीं देखा, पर बचपन की जो 7 साल की उम्र होती है ना, तब तक जो बैठ गया वो लाइफ भर रहता है। मैंने मेरे पेरेंट्स को एक बार भी मेरे सामने झगड़ते हुए नहीं देखा। टोन नहीं बदला दोनों का एक दूसरे से बात करते हुए। वो पॉजिटिविटी वो मेरे अंदर उतरने लगी थी। तब मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो ये अंदर जा रहा है, वो छोटी छोटी बातें। पर अब क्यों लगा, अब मेरा भी एक छोटा बेटा है। अब मेरा ध्यान वहां पर ज्यादा जाने लगा कि अच्छा कैसे करना इसको। फिर वो सारी चीजें याद आती है। पहले बचपन में, यानी कुछ साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में जाती थी, मेरी आदत थी कि मैं अगर घर से निकल गई, फिर बस मैं घर ही आती थी, मैं बीच में फोन नहीं करती थी। मेरी मम्मी को इसके बारे में तो पता ही है। तो फिर मैं घर आके ना, मम्मी कहती थी कि फोन क्यों नहीं किया। तो मैं बोला अरे क्या है, 10 बजे का बोला था, 10:30 हुए, व्हाट्स द बिग डील, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आधा घंटा लेट होने से क्या फर्क पड़ जाता है। मैं घर ही आना था, मुझे रास्ता भी पता है घर आने का, आप इतने फिक्र क्यों करते हो मेरी। फिर वो चला, वो कुछ नहीं बोली। माई मदर इज अ लेडी ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो कभी कुछ नहीं बोलती है, उनकी एक्शंस बोलती है। तो अब मेरा बेटा हुआ, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, और हमारा एक घर छोड़ के तीसरे नंबर पे 2 बच्चे रहते। उनके घर ये पहली बार, मिरान पहली बार अकेले गया खेलने के लिए। बोला मम्मा आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं जा रहा हूं। वो जितनी देर वहां था ना, मैं वहां विंडो पे ही बैठी थी कि वो आया ना वापस, वो सही आया ना वापस। वो क्या किया, तूने मुझे बोला था ना तू इतने बजे आ रहा है, तुझे यू नो मिरान यू आर 2 मिनट्स लेट। उस टाइम पर मुझे याद नहीं आया, बट मम्मी ने पीछे से हाथ रख के बोला कि बेटा 2 मिनट्स में जो होता है ना, तो वो सारी कहानियां जो है
वो इस बुक में लिखी, उसी को शेयर करना चाहते हैं। वो लेसन्स जो मैंने मेरे पिताजी से सीखे इन 70 इयर्स की उनकी जो लाइफ है, मेरे लिए बहुत, ये पूरा एक साल ऐसा था जैसे हम लोग कोई कोर्स, क्रैश कोर्स करते हैं ना, तो सारा इतना ज्यादा सीख लेते हैं। तो मेरे लिए एक साल जो था, इट वॉज लाइक अ क्रैश कोर्स। पूरा सारा उनकी लाइफ का निचोड़ मैंने इसमें जाना। और मेरा सबसे बड़ा लेसन यही था कि उनके साथ जो भी हुआ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, पर उन्होंने ये कभी मुझे नहीं आने दिया कि वो स्ट्रगल हो रहा है, वो तकलीफ हो रही है। वो बातें मेरे तक नहीं पहुंची। वो बीच में एक बैरियर होता है, पता है, वो फिल्टर कर लेती है हर चीज, वो हर दुख को ले लेते, हर चीज को ले लेते, पर वो पास नहीं होने दिया। बहुत सारे लोगों ने, जब माय फादर वाज नॉट सक्सेसफुल, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैंने सुना, वो सारी चीज, मुझे सारी बातें आज भी याद है, पर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया किसी को। ही लेट हिज वर्ड्स टॉक। और मैंने बहुत बार ये देखा, काफी टाइम ये चीज को देखा, जब वो मुझे बताते थे ना इसके बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि जो इंसान होता है उसको कभी, जो रिलेशनशिप होती है उसको पैसे में नहीं तोलना। ये उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से कहा था। और मैंने ये देखा उनकी लाइफ में। उनके आज के 35 साल पहले के फ्रेंड्स भी यहां पर मौजूद है। अरे आज कुछ तो 50 साल पुराने फ्रेंड्स है, वो यहां पर आज आए खुद। क्यों? क्योंकि इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज लाइफ। तो वो रिलेशनशिप को उन्होंने बहुत खूबसूरत, इतनी अच्छी तरह से उसको रखा। सीखने में, बोलने में तो अच्छा लगता है, सीखने में शायद उम्र चली जाएगी, मेरी भी आपकी भी, पर ऐसी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर, इस बुक के अंदर हमने लिखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की पिक्चर्स में, ताकि उस मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके, उस बात को हम कह सके कि ये एक ऐसे इंसान की लाइफ है जिसने कुछ नहीं था तब से शुरू किया। बट इट डज नॉट मैटर कि आपकी बैंक का बैलेंस कितना है, इट डज नॉट मैटर कि आपको कौन सपोर्ट करता है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि क्या सर्कमस्टेंसेस है आपकी लाइफ में। बहुत बुरे हो सकते हैं, बट उनके अंदर का जो स्ट्रेंथ था, उनके अंदर का अपने ऊपर का जो कॉन्फिडेंस था, उसके ऊपर ही पास्ट एवरीथिंग। और उन्होंने जो उन्हें चाहिए था, और उससे भी बहुत ज्यादा, जो उन्हें चाहिए था वो तो कब का मिल गया, बट उससे भी ज्यादा वो चलते गए चलते गए चलते गए, आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनकी लाइफ के बारे में लिखना वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। सो इसी के साथ मैं मेरे भाई को इनवाइट करना चाहूंगी। नमस्कार। 13,800 days with my father and our Guruji। तो एक बार क्या हुआ, वैसे बैठे थे हम लोग, तो बात निकली, तो मैंने बोला कि भाई सक्सेस फॉर्मूला, सभी को सक्सेस तो चाहिए ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंस। तो मैंने बोला सक्सेस फॉर्मूला क्या है आपका? तो उन्होंने बोला एकदम सिंपल है, ओनली 2 words, सक्सेस फॉर्मूला ओनली 2 words, गुड डिसीजन। अगर गुड डिसीजन ले लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। भाई गुड डिसीजन कैसे लेंगे? उससे भी सिंपल, ओनली 1 word, एक्सपीरियंस। पूरा एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड होगा? अगेन 2 words, बैड डिसीजन। भाई एक बैड डिसीजन लोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मास्टर फॉर्मूला गुरुजी का आज रिवील करता हूं। सो टेक एक्शन राइट नाउ। अगर राइट हो गया तो सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर रॉन्ग हो गया तो लर्न करोगे। अभी क्या करेंगे? G10, नॉट जीते ना, G10 एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, तो फॉर गुड लक। चलो रेडी एवरीबॉडी, दोनों हाथ को लगाओ, चलो घिसो।
विश करो, गुड लक गुड लक गुड लक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी जी मतलब क्या है, गाल पे हाथ रखना है, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 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 अगेन, वन मोर टाइम वन मोर टाइम वन मोर टाइम वन मोर टाइम, रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे कोई गुड लक नहीं आने वाला है, वो तो ओरिजिनल जीतेन के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन इससे एक चीज होगी, क्या होगा, आप सब अलर्ट होके मेरा कुछ सुनोगे तो सही यार। चलो आगे बढ़ते। सो मैं क्या करूंगा, 7 सीक्रेट्स उनकी शेयर करूंगा जो मुझे अच्छी लगी। गुरुजी फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई गुरुजी की फेवरेट हीरोइन कौन सी रही होंगी, तो सब मतलब इंटरेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना थोड़ा। हाँ चलो, ए बी सी डी। ए कौन है, दिस इज फ्रॉम 60s है, એટલે પેલા આપડા વાળા તો કોઈ બોલી જ ના શકે, કદાચ બિપિન કાકા કહી શકે। બોલો બોલો બોલો, ए बी सी डी। આખો નેક્સ્ટ 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 નામ આપું છું, રજા રહેમાન। बोलो बोलो बोलो। अच्छा नेक्स्ट वन मोर क्लू कि भाई शी इज आज तक वही उनकी फेवरेट हीरोइन है और उसी हीरोइन से उन्होंने शादी की, दैट इज ज्योति बाला। दिस इज 1974, शादी से पहले मम्मी का फोटो। दिस इज 1975, शादी हुई गुरुजी की। शादी के बाद हनीमून, भाई हनीमून में खाली आपणे ना जाइए, जोजो गुरुजी गया होय ने। दिस इज हनीमून एंड दिस इज द रिजल्ट। दिस इज धारा एंड मी इन अबाउट 1985। तो मेन थिंग इज स्पिरिट ऑफ रिलेशनशिप, स्पिरिट ऑफ रिलेशनशिप। दीज आर डिफरेंट, अबाउट 10 years गैप। ऐसे अंदर 10 फॉर्मूला दिए गए हैं, स्पिरिट ऑफ रिलेशनशिप के 10 फॉर्मूला अंदर दिए गए हैं बुक के अंदर। सेकंड, इनोवेशन सीक्रेट, कि भाई उन्होंने इतने इनोवेशन किए तो उसकी सीक्रेट क्या है। वो शुरू होती है 1968 में, जब उनको यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। तभी उन्होंने क्या, 1968 में एक ऐसी मोनोरेल, लंगड़ी ट्रेन जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट को ऐसा प्रोजेक्ट दिया कि भाई ऐसी ये ट्रेन बनानी चाहिए, लेकिन तभी कुछ नहीं हुआ। फिर 2014 में, बॉम्बे वाले पता है ना, 2014 में ये मोनोरेल ट्रेन शुरू हुई। कितने साल लगे एक इनोवेशन को एक्शन में आने में, कितने साल लगे। तो आज जो इनोवेशन जो कर रहे हैं वो आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक्शन में आएगा। तो पेशेंस इज द फॉर्मूला ऑफ इनोवेशन। सिंपल क्वेश्चन, गुरुजी की सभी कार का नंबर क्या है, बोलो। व्हाट, वेरी गुड। फर्स्ट कार इज वान, मारुति वान आती थी ना, दैट इज ऑल्सो 8008। और अभी ऑडी Q7 है, दैट इज ऑल्सो 8008। बीच की सभी 20 कार, दैट इज 8008। क्यों, वाई 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 8008? लकी नंबर 7, 8 प्लस 0 0 0 16 होगा, 16 1 प्लस 6 7 आएगा। अभी 7 का क्या है फॉर्मूला, कि भाई जब भी माता जी के साथ जुड़े, दैट इज एंगेजमेंट, दैट इज 7 जुलाई। शादी हुई 7 दिसंबर, मेरा बर्थ हुआ 7 सभी जगह पे गुरुजी का दैट इज 777। अभी फैमिली मेंबर जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं, कोर फैमिली, दैट इज ऑल्सो 7। सो मिस्टिक नंबर 7। बिजनेस सीक्रेट, बिजनेस सीक्रेट में क्या लगता है आपको, जब भी बड़ौदा आए तभी कितने रुपए लेके आएंगे, ओनली 300 रुपीज। बॉम्बे से बड़ौदा आए 40 साल पहले, तभी सिर्फ 300 रुपए लेके आए थे। अभी क्या हुआ चेंज और कैसे हुआ, इसकी स्टोरी बताता हूं। दिस इज मम्मी इन 1980 बड़ौदा आए, फिर 81 में तभी शादी में क्या है, सो सुइंग मशीन देते। नाना जी ने क्या किया कि भाई उनको सुइंग मशीन, संचो बोले जी, वो दिया। तो फिर यहाँ आ गए, यहाँ तो कुछ चल नहीं रहा था, तो
पिताजी ने बोला कि भाई सुइंग मशीन चलाना शुरू कर दो, तो मम्मी भाई सुइंग मशीन करके क्या उसमें मिलेगा, શું આ તો બધા બ્લાઉઝ સીવીને શું થશે કે, તો કે બ્લાઉઝ નહીં, उसमें क्या करना है, मैं जो आइडिया देता हूं उस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या करा, ऐसे बेल्ट्स, आई बेल्ट है, सर्वाइकल बेल्ट, उसके अंदर मैग्नेट्स लगा के वो बेल्ट बनाना शुरू किया। दैट स्टार्टेड इन 1981। फिर 1986 में छोटा ऑफिस किया और आज मम्मी ऐसे 100 पीपल का प्रोडक्शन संभालती है। सो मेन थिंग इन द बिजनेस इज टीम वर्क। दिस इज द होल स्टाफ मम्मी इज हैंडलिंग। सो मेन थिंग इज बिजनेस इज टीम वर्क। हेल्थ सीक्रेट, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट आ गया। हेल्थ सीक्रेट क्या है, तो थम्स अप, थम्स अप इज हेल्थ सीक्रेट। पीते हैं ना गुरुजी, कितनी थम्स अप पीते? 10। पहले 10 पीते थे, अभी 2 पीते। तो वो तो गुरुजी के पास से ही जानते हैं, एक माइक देना भाई, गुरुजी के पास से जानते हैं कि भाई उनका हेल्थ सीक्रेट क्या है, खुद उनके पास से। देखो, हेल्थ सीक्रेट जो है बड़ा आसान काम है। ये बच्चे देखते हो आप, बच्चे, ये हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उसके साथ में तुम खेला करो, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास में इतनी ताकत है, ताकत का मतलब है इनिशियल उनका हार्ट इतना पावरफुल है, इट कैन ट्रांसमिट अ लॉट ऑफ एनर्जी विच यू आर नॉट टेकिंग, इसलिए आपको दवा की जरूरत पड़ती है। इसलिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें, अभी लाइफस्टाइल हमारी बदलनी पड़ेगी। बदलने में बड़ा आसान काम है। पहली चीज, दवा से दुश्मनी कर लो। जिस दिन तुम दवा से दुश्मनी करने की ताकत आ जाएगी तो आपको ये सब बीमारी दूर हो जाएगी, बीमारी भाग जाएगी। जितनी दवा खाओगे इतना ज्यादा बीमार रहोगे। तो बड़ा सिंपल सा 2-3 फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है, वैसे 10 फॉर्मूला किताब में दी है, सो यू कैन रीड दैट 10 फॉर्मूला, बट सिंपल सी फॉर्मूला है, लर्न द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ थॉटलेस माइंड। आप बोलेंगे थॉटलेस माइंड मीन्स मेडिटेशन, आई से यस, बट इन अ मॉडर्न वे। मॉडर्न वे का मतलब क्या है, हर एक घंटे को आपको कम से कम जहां भी बैठे हैं आंख बंद करके आपकी जो थर्ड आई है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ एंड ट्राई टू बिकम थॉटलेस फॉर ओनली 1 मिनट, विच इज 100% पॉसिबल। 10 टाइम्स अ डे आप करेंगे तो आप देखेंगे कितना आपके अंदर हेल्थ में फर्क पड़ता है। दूसरी बात है, एक है हेड, आपका एक डिपार्टमेंट, दूसरा हार्ट डिपार्टमेंट है। दूसरी बात में हार्ट में तकलीफ क्या है, हम लोग का जो हार्ट है उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत है। जिस दिन आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जितने कम होते जाएंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड द थर्ड थिंग इज अ प्रोडक्टिव बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रिलैक्सेशन, जैसे यहाँ पे मैं रिलैक्सेशन कर रहा हूँ। थैंक यू। थम्स अप का टाइम हो गया ना भाई, थम्स अप। अभी आगे बढ़ते हैं। रिसर्च सीक्रेट, रिसर्च जो करते हैं वो इतने लोगों को जो फायदा मिलता है उसकी तो बहुत सारी सीक्रेट्स है, लेकिन अभी लेटेस्ट हम लोग बोराबदूर इंडोनेशिया गए थे। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट श्री यंत्र, 3000 साल पहले उन्होंने बना दिया है। तो उसका भी नया अभी फॉर्मूलाज आएंगे 10 साल के बाद, इसमें ज्यादा रिसर्च करेंगे। तो देयर आर मेनी रिसर्च सीक्रेट्स। फैमिली सीक्रेट, व्हाट इज द फैमिली सीक्रेट, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जैसे सन, एज अ सन उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो उन्होंने सही तरह से निभाई, एज अ फादर जो मिली वो सही तरह से निभाई, और अभी एज अ ग्रैंडफादर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभा रहे हैं। सो दीज आर द 7 सीक्रेट्स। देयर आर मेनी मोर, 264 सीक्रेट्स इन द बुक। थैंक यू। अच्छा, ये मधुबाला से शुरू किया और दिलीप कुमार कहां से आ गए? दादाजी, दिलीप कुमार की कोई स्टोरी बता। श्योर। अभी उनका बर्थडे गया, He was 93। तो उनको लोगों ने पूछा कि आप कुछ ऐसी बात बताओ
जो आज तक नहीं पता हो आपके बारे में? ये जो सुपरस्टार, उनकी तो हर बात पता होती है, अच्छी भी बुरी भी, जैसी भी वैसी भी। तो उनको पूछा कि आप एक कुछ ऐसी बात बताओ जिससे लोग भी सीख सकें। तो बोला ठीक है, एक कहानी है जो मैंने आज तक नहीं बताई, वैसी कहानी उन्होंने इस बर्थडे में बताई। उनको पूछा कि क्या वो किस्सा है? तो कहा एक बार 60s की बात है, 60 में ही वॉज अ सुपरस्टार, उनके नाम पे तो कुछ भी चल जाए। तो ही वॉज अ सुपरस्टार। एक दिन वो प्लेन में मुसाफरी करने के लिए जा ही रहे थे, तो सब लोग उनके पीछे, तब तो वो सेल्फी वाला जमाना नहीं था ना, तो ऑटोग्राफ लेते थे। वो छोटा सा बुक, पेपर, पर्ची कुछ भी मिल गया, हाँ दिलीप साहब मिल गए, लो ऑटोग्राफ। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए उनके ऑटोग्राफ लेने के। प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे, हर कोई उनका ऑटोग्राफ के पीछे पड़ा हुआ है। तब उनकी नजर पड़ी कि एक ओल्ड जेंटलमैन है, ओल्ड तो नहीं पर अंकल टाइप्स, अराउंड इन हिज 60s। एक अंकल है जो आराम से बैठे हुए हैं, अनडिस्टर्ब्ड, अनबॉदर्ड, के उनके बाजू में इतना बड़ा सुपरस्टार बैठा है। तो बोला शायद अंकल को दिखा नहीं होगा, और सुपरस्टार्स की ईगो भी तो सुपरस्टार होते हैं ना। बोले यार साला देखा नहीं है, दिलीप कुमार है इधर। तो ऐसे करके मुड़ के स्माइल भी दिया उन्होंने, अंकल ने भी स्माइल दिया, तब भी अंकल कुछ बोले नहीं। तो ऐसे तो ही वॉज डिसेंटली ड्रेस्ड, पैंट शर्ट में, तो सोचा ये टाइप वो प्रोफेसर टाइप के होंगे, वो नहीं जो पिक्चर नहीं देखते एंड दे डोंट नो एनीथिंग, उसी टाइप का लग रहा है ये तो फिर उन्होंने लगा कि चलो मैं बातें शुरू करता हूँ। तो पहले अच्छी फिलॉसफी से शुरू किया, अंकल भी बात करते थे। कुछ बातें होने के बाद धीमे से उन्होंने पूरा डिस्कशन वो थिएटर पे और फिल्म पे थोड़ा थोड़ा डालने लगे। फिर पूछा अंकल से कि अंकल आप फिल्म देखते हो? अंकल ने बोला हाँ देखता हूँ, साल में एक आध बार कभी। फिर इसको लगा चलो अंकल देखते तो है। फिर भी अंकल ने कुछ नहीं बोला, साला ऑटोग्राफ अभी तक नहीं मांगा। वो दिलीप कुमार ऊपर नीचे हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साले हो क्या रहा है। फिर तब तक तो फ्लाइट लैंड होने का टाइम हुआ, बैठे हुए आराम से। फ्लाइट लैंड होने के टाइम पे उनसे फिर रहा नहीं गया दिलीप साहब से, तो वो गए अंकल से, अंकल के शोल्डर पे हाथ रखा, उनसे शेक हैंड किया और बोला सर आई एम दिलीप कुमार, आप तो जानते ही होंगे सुपरस्टार। अंकल ने एक प्यारे से स्माइल दिया और अंकल ने कहा आई नो माई सन, आई एम जीआरडी टाटा। पूरे साला मुंह पे से खून निकल गया। कि नहीं, तब उन्होंने कहा मुझे एक बात समझ आई कि आप चाहे जितने भी ऊपर चले जाए, पर आपके ऊपर हमेशा कोई है, और वो जीआरडी टाटा के ऊपर भी कोई है। तो वैसा उनको ये लेसन मिला, उन्होंने अभी ही शेयर किया। तो ये बात जब दिलीप साहब की हो रही है और जीआरडी टाटा की हो रही है, तो आई वुड लाइक कि मैं सबसे पहला सवाल जो पूछूं वो हमारे यहाँ के बड़ौदा के हमारे जो जीआरडी टाटा है उनसे ही पूछूं। बिपिन काका તમારું વાત છે। હા તમે અમારા જીઆરડી टाटा। હવે અમારો ખાલી સવાલ એવો છે, ભાઈ માઈક લાવજો જરા। હવે મારો सवाल एवं है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं हर किसी से ये चीज पूछने वाली हूँ। कुछ ने जिन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया है उनके नाम मेरे पास है, बाकी के बाद में लेंगे हम। मेरा यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लोग इनकी लाइफ में जुड़े हैं वो कुछ न कुछ कारण से इनके साथ जुड़े। हेलो। तो वो कौन सा कारण है, यानी कि वो कौन सा सीक्रेट है जो शायद इनकी सक्सेस के पीछे भी जिम्मेदार है, क्योंकि उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखा, उस चीज को वहां पर, वो किस चीज से आप जुड़े हो उनके साथ, वो क्या चीज जो आपको बहुत पसंद आई, वो क्या सीक्रेट है इनकी लाइफ का, वो मैं जानना चाहूंगी। विपिन काका वो हमारे नेबर भी है, पापा के काफी क्लोज फ्रेंड है, और यहाँ के तो एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, एवरीबडी इन बड़ौदा नोज इट। बट क्या चीज से वो जुड़े, कब उनका ये फ्रेंडशिप शुरू हुआ, उस टाइम की कुछ बात जानते हैं। ઘણા માણસોને આપણે તમે કોન્ટેક્ટમાં આવો ત્યારે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન્સ જે હોય દેટ ઇઝ નોર્મલી ઇટ લાસ્ટ લોંગ ઇટ્સ અ પરમેનન્ટ ઇમ્પ્રેશન્સ। તો પહેલી વાર મેં એમને જોયા ત્યારે પહેલા દરેક જણ ખૂબસૂરત ચહેરો જુએ, હવે મેં એમનો ખૂબસૂરત ચહેરો તો જાણે જોયેલો જ હતો, કારણ કે ઘણા કોન્ટેક્ટમાં અમે આવતા હતા જીઆઈડીસીમાં, પણ બાજુમાં
પ્રોફેસર આ એમને ડેઝિગ્નેશન એટલા બધા છે કે મારા જેવા મેટ્રિક્યુલેટ માણસને માટે તો એ તો બહુ નાનું કહેવાય. બિપિન કાકા તમારામાં મેં તમે દિલીપ કુમાર ને એમની જેડી ટાટાની વાત કીધી ને એવી રીતે તમારે તેમને જીતુભાઈ બી કહી શકાય ને જીતેનભાઈ કહી શકાય, તમારે કોઈ ડેઝિગ્નેશન નહીં. વાત પૂરી. એક ઘણા માણસો ક્યાં જતો? આઈ એમ નોટ અ ગુડ નહીં, ઓરેટર નહીં, ઓલ્સો, તમે ખાલી- પણ આઈ વિશ હિમ સક્સેસ. બાકી Thank એમની you. પાસેથી ઘણું શીખવાનું મળે છે લોકોને, પણ મારી એજ જતી રહી છે હવે. અરે તમારી પાસેથી અમારે બી શીખવાનું છે. થેન્ક યુ બિપિન કાકા. અમે બધા શાસ્ત્ર પ્રમાણિત હતા. જીતેન કે શાસ્ત્ર નહીં, મને સત્ય આપો. લોકો શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ સત્ય નહીં, મને પ્રત્યક્ષ સત્ય જોઈએ. અને વાસ્તુ સુધારવાને બદલે વાસ્તુ પાછળ પડી ગયા. સત્ય જોઈએ, જ્ઞાન જોઈએ. આ તમામ વાસ્તુ તમામ ગ્રહો નું દોહન કરી અને આ જીતેન the most successful story is here comes કે એણે એ વાસ્તુ પુરુષના શીશનું પુનર્જીવન કર્યું, કપાઈ ગયેલા પગનું પુનર્જીવન કર્યું, વાસ્તુ પિરામિડનું નિર્માણ કર્યું અને આ તમામ અંધશ્રદ્ધાના અંધકારને દૂર કર્યો અને તમામ જગ્યાએ વિજ્ઞાન સિદ્ધ વાસ્તુ સ્થાપિત કર્યું આખા હિન્દુસ્તાન. થેન્ક યુ. જીતેનની સાથે મારો સંબંધ જન્મથી છે એમ કહીએ તો ચાલે. જીતેને જે જિંદગીમાં જોયું છે, જે સંઘર્ષ કર્યો છે તે મેં નજરે નિહાળ્યો છે. શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું, આટલું મોટું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. એની પાછળ એમની પાછળ બધા કારણો હશે, પણ મેઇન કારણ એમનું ધીરજ, એમનો પુરુષાર્થ અને આગળ વધવાની ધગશ. કોઈ પણ પ્રયત્નમાં કોઈ પણ નિષ્ફળતા તો જાય જ, પણ એ નિષ્ફળતાને સફળતામાં કઈ રીતે પરિણામવી એ એમનો મોટામાં મોટો આદર્શ હતો. आज हमारे बीच में मित्रों इतनी स्वस्थ शरीर के साथ मौजूद है, हमें तो बहुत बड़ा गर्व हो रहा है, बहुत बड़ा गर्व हो रहा है. मित्रों, ऐसे छोटी छोटी कहानियां मेरे और मेरे भाई जितेन भट्ट, हम तो उनको प्रेम से भट्ट जी बुलाया करते थे. ये स्पिरिचुअल जो लाइफ है उनकी और लोगों के लिए उनका जो बलिदान और जो भी है समर्पण, वो ताज्जुब कर देने वाला है, ताज्जुब कर देने वाला है. मित्रों, अभी ये मुकाम आया कैसे, कैसे आया धराबेन, बोलो आप. તમે જ વધારે કહી બોલો, શકો. આપ બોલીએ. તમે તો મેઇન સ્ટોરી જાણનાર છો. बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं मित्रों, मेरे अजीज की, मैं तो उनका छोटा भाई हूं. ये टर्निंग पॉइंट जब वो गजब के बीमार हो गए थे, गजब के, किसी को भी नहीं बुलाते थे, सिर्फ राकेश को बुलाओ, कोई नहीं चाहिए भाई. टर्निंग पॉइंट आया मेरे हिसाब से. मैं जो मानता हूं कि भाई इधर उधर पैसा लगाने से कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया था. इनकी जो भयंकर बीमारी आई थी, वो बीमारी ने उनको स्पिरिचुअल लाइफ में तब्दील कर दिया. ये मेरे हिसाब से इनके जीवन का मित्रों टर्निंग पॉइंट था. और आज बहुत बड़े गर्व से मैं बोल रहा हूं मित्रों, हमें इतना आनंद होता है कि भाई स्पिरिचुअल जो इंजीनियर आदमी, शायद विजय टीआई, विजय, अभी मेरी बात हुई थी कि विजय टीआई का एक टैलेंटेड स्टूडेंट स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आ गया. कभी नहीं आता है जरा, कभी नहीं आता है. वो जीवन का टर्निंग पॉइंट उनको आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया. बहुत बड़ी बीमारियों से गुजरे और ये टर्निंग पॉइंट आया. मित्रों, मेरे हिसाब से डॉक्टर जितेन भट्ट, हमारे अजीज यार भट्ट जी का ये सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है, ऐसा मैं मानता हूं.
मैंने एक चीज देखी, सब लोग घड़ी पहनते हैं, यहाँ भी सभी लोगों ने घड़ी पहना होगा, कोई नहीं पहनता ऐसा नहीं है, लेकिन घड़ी को लाइफ में इंक्लूड करना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग। घड़ी पहनना बात अलग है और घड़ी के साथ में चलना वो अलग बात है। भट्ट साहब 10 बजे आएंगे, मतलब उनको आने के टाइम पर आप घड़ी मिला सकते हो। उन्होंने टाइम को ऑर्गेनाइज किया और टाइम ने उनको ऑर्गेनाइज किया। दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट in his life. Right from the beginning, he was a different person. We used to be in college, we stayed together. And it was in the college where he did the monorail project. He did the monorail project in college and he got an award there also. So right from the beginning, he was different. He had a different vision. And I see today, where he has reached is only because of his vision, dedication and effort. That's all. आज से 40 साल पहले मेरी मुलाकात इनके साथ दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हुई। Whatever he was doing as a engineer, as a scientist, as a healer, as a lecturer, everything, he used to put his heart into that, and I think that is the secret of his success. देखो, पहले तो मैं इतना खुश हूं कि आप लोग सब मेरे नियर डियर सब आए हैं आज, जिसका मैं कोई भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। दैट मच हैप्पी आई एम। सबको मेरे को पहले तो थैंक्स कहना पड़ेगा कि आप खाली फोन पे बता दिया या इनविटेशन भेज दिया तो भी आप आ गए, और दूर दूर से आ गए, अमेरिका से आ गए, कलकत्ता से आ गए, आसाम से आ गए, सब जगह से आ गए। तो आई एम रियली थैंकफुल। देखो, एक बात बड़ी सिंपल सी बात है, लाइफ इज अ प्रोसेस। लाइफ इज अ प्रोसेस। बचपन से 3 साल तक आज तक इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस के अंदर आपने एक भी आदमी को निग्लेक्ट किया तो ये प्रोसेस का फल नहीं मिलेगा। समझ में आती बात? प्रोसेस है पूरी। यहां समझो एकदम तुम्हें लगा ठीक है ये मेरा नौकर है, उसको मैं हटा देता हूं, भाई जैसा भी हटा दिया तुम्हारा लेवल डाउन हो गया। लाइफ में किसी को भी तुम हटा नहीं सकते, और दे आर द पार्ट ऑफ द जर्नी। इसका मतलब तुम चल रहे हो, उनका कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे साथ में। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि ये तो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो दिखती नहीं है। तो ये जो बात है उनको बराबर से समझ लिया तो बड़ा अच्छा होगा, तो हमारा प्रोग्रेस ज्यादा होगा। अभी यहाँ बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो है तो मैं हूं, समझ लो बात को, क्योंकि वो कर रहे हैं इतना मेहनत, इतना काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो देन बिकॉज दैट ओनली आई एग्जिस्ट। तो मैंने तो मेरा मैसेज इसमें लिख दिया है, इदम न मम। मैं कहीं हूं ही नहीं, और सच में नहीं है। देखो, मैं आपको भी पूछूं, किसी को भी, आप कहां हैं, यू कैन नॉट आंसर। कहां है? दिल में है, दिमाग में है, कहां है? कहीं भी नहीं है आप। ऑल इज योर सेल, सेल एंड सेल। एक छोटा सा सेल है, करोड़ों सेल से बॉडी बना हुआ है, तो तुम क्या क्लेम कर सकते हो? जो भी तुम्हारा ये जो चल रहा है, ये तो परमात्मा की कृपा से चल रहा है, बाकी कैसे चलता? नहीं चलता। जो भी तुम्हारा शरीर जिसके ऊपर तुम नाज कर रहे हो, आहा, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो तो माँ बाप थे तो तुम हो, बाकी तो कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है मेरे को समझाओ? कुछ नहीं है मतलब, समझ लो। सो यू कैन क्लेम कि मेरा है। जो भी तुम्हारे बचपन में जो दोस्त है, जैसे हमारे दोस्त यहाँ आए, और तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, देखो वो नहीं होता तो तुम्हारी जो ग्राउंड है, ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बनता है ग्राउंड से बनेगा, फल भी होगा। ग्राउंड तो चाहिए, ग्राउंड के बिना क्या होगा? तो जो तुम्हारा ग्राउंड है, दैट ग्राउंड इज योर ब्रदर सिस्टर एंड योर बचपन के जो दोस्त है। समझ में आती? ये दोस्त को हम क्या आते, सब कुछ आ गया, अभी क्या जरूरत है, भूल गए। अरे कैसे भूलोगे? भूल नहीं सकते ऐसे। भूल गए तो दैट मीन्स तुम्हारा वो लेवल डाउन हो गया। समझ में आती बात? ठीक है, होगा, तुम वहां पहुंचोगे, मगर वहां पे जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। फिर आपने समझो शादी की तो वाइफ आई, और हिंदुस्तान में क्या है, पुरुष प्रधान देश है બધો, એટલે એલા વાઇફ ની કોઈ ગણતરી નહીં।
जिस दिन आपने वाइफ को अपनी प्रोग्रेस के अंदर से निकाल दिया, गए। तो हमने पहला काम क्या किया, बड़ा सारा सिंपल सा काम किया, हमने दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट? सादा वाला सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो देखो, यू आर लक्ष्मी, आई एम विष्णु, विष्णु डोंट डू वर्क, तो मेरे को कोई काम नहीं करना, करना सब तेरे को ही है। तो नाउ अभी मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। वाइफ मेरी करोड़पति है, मैं एंजॉय कर रहा हूं यार, मेरे को प्लास्टिक कार्ड दिया हुआ है, प्लास्टिक कार्ड है मेरे को, और वापरो जितना वापरना है, लिमिट कम पड़ जाए मैं और जमा कर दूंगी। बड़ी अच्छी बात है यार। देखो थोड़ा सुधरो, चेंज हो जाओ। ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर वाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू, ऐसा पहले समझ में आ जाए, फिर देखो आपकी लाइफ के अंदर क्या होता है, बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसलिए मैंने फॉर्मूला है, सबको मालूम है, गुजराती में तो बधाने खबर है, कहेवत है कि पहलू सुख जाते नरिया। इफ हेल्थ इज गुड एवरीथिंग इज डन, बराबर है। मगर इंग्लिश में क्या किया उन्होंने, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छी बात है, हेल्थ इज वेल्थ। अभी वेल्थ नहीं होगी तो हेल्थ क्या होगी, सीधी बात है भाई, पहले वेल्थ तो होनी चाहिए। बट वेल्थ का मतलब पैसा नहीं है, एक बार आपसे समझ लेना। वेल्थ का मतलब समृद्धि। अब ये इससे एक और आगे जाते हैं, एक स्टेप और आगे। हेल्थ विदाउट नॉलेज, विदाउट विजडम, ज्ञान के बिना हेल्थ कोई काम की नहीं है, कि बिकॉज यू विल मिसयूज इट। हेल्थ है तुम्हारे पास में, तुम मिसयूज कर दोगे तो फिर बाद में पछताओगे, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है। तुम जो करो, जो करना के, दारू पियो, सिगरेट पियो, वो करो, ये करो, वो करो, जो मजा है जो करो, व्हाट यू लाइक। नहीं चलेगा। हेल्थ विदाउट विजडम इज ऑफ नो यूज, एंड वेल्थ विदाउट हैप्पीनेस इज ऑफ नो यूज। हैप्पीनेस, इफ यू हैव वेल्थ, इट मस्ट प्रोड्यूस द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जब प्रोड्यूस होगी तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमें क्या हो गया, हमें बड़ा अच्छा काम हो गया। अब मेरी बहू को देखा, बहू में से जो बेटी बन गई उसको देखा, सो दिस इज माई वेल्थ। लड़की को देखा, दैट इज माई वेल्थ। बच्चे को देखा, मैंने लड़के को देखा, दैट इज माई वेल्थ। अंडरस्टैंड, दिस वेल्थ इज देयर। जो जिन्होंने ये किताब में जो काम किया है, 1 साल उनको लगा। दिस बुक वॉज नॉट ए इजी जॉब, बिकॉज उसमें कम से कम 500 फोटोग्राफ है, और वो फोटोग्राफ में सब कलेक्ट करना और उसके पीछे छोटी सी स्टोरी लिखना, छोटी सी। मैंने बोला देखो, यू कैन नॉट राइट मोर देन 100 वर्ड्स ऑन 1 पेज। कंडीशन, 1 पेज पे कम होगा तो आई एम हैप्पी, 1 इज देयर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कहीं पेज में है 2 पेज में 1 ही वर्ड, 2 पेज में 1 ही वर्ड, सो वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज वॉज एबल टू टेल द स्टोरी। और स्टोरी उसमें भी जो ये फोटोग्राफी जो है, इट इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑन द अर्थ, आई टेल यू, बेस्ट इन्वेंशन, वेदर यू बिलीव नॉट बिलीव। आज तो सबके पॉकेट में कैमरा आ गया, बट दैट इज द बेस्ट, बिकॉज वो तुम्हारे इतने पुराने टाइम का वो एग्जैक्ट कैसे थे आप, और क्या अंदर फीलिंग था, क्या अंदर एनर्जी थी, वो वहां रिकॉर्ड हो जाती है। सिंपल, कितनी बड़ी बात है। फोटोग्राफी इज द बेस्ट इन्वेंशन, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। और फिर बाद में जब आप खोलोगे तो वापस तुम नए हो जाओगे। तो हमारे बच्चों ने ये फोटोग्राफी में जो काम किया और फोटोग्राफी की जो बुक बनाई, तो मेरे को उनके लिए मैंने बोला देखो, एक सिंपल काम देता हूं मैं आपको। पहला मैं एग्जाम लेता हूं, किसी को काम देने के पहले एग्जाम लेता हूं। एग्जाम में पास हो गया तो देन आई बिलीव टोटली ऑन देम, इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। एक एग्जाम ले लेता हूं, एग्जाम में पास हो गया, टोटल बिलीव करता हूं, वो जो बोले यस। बोले एक एग्जाम लेते हैं आपका, कौन सा एग्जाम? तो बोले एक छोटा सा एग्जाम ऐसा है कि हम जो है वो हमारे माँ बाप से है, हमारे माँ बाप उसके माँ बाप से है, उसके माँ बाप उसके माँ बाप से, तुम एक काम छोटा सा करो, 10 पेड़ी का नाम लेके आ जाओ। देन आई एग्री कि भाई तुम किताब लिखो, 10 पेड़ी का नाम लेके आ जाओ। आज किसी को पूछे कि 10 पेड़ी का नाम, नॉट देयर। समझ लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टाइम नहीं है, बाकी आई कैन एक्सप्लेन यू साइंटिफिकली व्हाई दैट इज मोस्ट पावरफुल थिंग। तो 10 पेड़ी का नाम ले आए, यार कमाल हो गया। बोले दाओ एक काम करते, और आगे का जाओ, कितने जा सकते हो?
फिर उन्होंने हमारे कुल का जो गुरु ऋषि है उसका भी जो सप्त ऋषि जो है 7 ऋषि, बिकॉज जितने भी यहाँ मनुष्य हैं वो 7 ऋषि से बने हुए हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम 7 ऋषि, तो उनका भी नाम लेके आए। तो मैं बोला अभी ढूंढो कि ये ऋषि का लीनेज के अंदर कौन से महान लोग हो गए। तो उन्होंने ढूंढा तो शंकराचार्य जी इज फ्रॉम आवर जीन्स, समझ में, हमारे जीन का उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अभी मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए जबरदस्त पावर सोर्स हो गया। सिंपल है, आंख बंद करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद शंकराचार्य जी। कितनी आसान काम है, बिकॉज ही इज हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। और एक बार कॉन्सेंट्रेट करो तो तुम्हारा नॉलेज आ जाएगा। तुम्हारे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स बन जाएगा, तो तुम्हारी किताब बननी आसान हो जाएगी। और उन्होंने किताब किया, तो उनको, मेरे दोनों बच्चे को, मेरी बहू को, मेरी वाइफ को, ग्रैंड चिल्ड्रन को नमस्कार। है कि हम ये पायरा लिंक में जुड़े हुए हैं। He has always been an inspiration for many people. भगवान ने सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे को इस लाइफ में क्या दिया, मेरी मुलाकात प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट से। तो आज मैंने बहुत सारे लोगों को ये पायरा वास्तु का मार्गदर्शन दे करके उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। हमारे घर में गुरुजी का फोटो मैंने एक स्टैचू बना के रखा है। जितेंद्र का पिरामिड्स जो है 8 सालों में मेरे लाइफ में इतना चेंजेस लाया। ये एक डिवाइन कंसेप्ट है जिससे उन्होंने लाखों करोड़ों दुनिया की लाइफ चेंज कर दी। सर के पास से जो हमने सीखा है वो यही सरलता, उसका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट क्या है कि बस सबके साथ मिलजुल के रहो। बधी ज जग्याए मने सफलता मળી છે અને સફળતાનો સંપૂર્ણ શ્રેય શ્રી જીતેન્દ્ર ભટ્ટના કદમમાં છે। गुरुजी मुझे धप्पा देते गए कि आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। आज देखो मैं कहाँ से कहाँ हूँ और मैं बॉम्बे में और ऑल ओवर इंडिया में काम करती हूँ। He's made a difference in millions of lives through his words, through Paira Vastu and through his teachings. Believe me, within this last 2 years when I've joined him, today we are having marvelous results. All the best and thanks to Bhatt family. आज 15 सालों में more than 600 मेरे clients हैं, with all satisfied with the results, and I got an excellent result with the pyramids. 7.5 सालों के अंदर मैं और मेरा भाई ये वास्तु के फील्ड के अंदर फुल फ्लेज में कंसंट्रेशन से अपनी पहचान बना चुके हैं। आप लोगों ने भी कहीं भगवान को अगर देखा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने भगवान को धरती के ऊपर देखा है। उसी भगवान का आज जन्मदिन है। आज मैं बनारस का जितेंद्र पिरामिड सेंटर चलाता हूं और दूसरों की समस्याओं को ठीक करता हूं। पिरामिड के द्वारा मैं उनका उपचार करता हूं। We are coming up with a project of 62 acres in the heart of city Chennai, a project worth 10,000 crores, which will be energized by Jitent Pyramid. Thank you.